नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। इस समय हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में। हम बात करेंगे सुरेश पासी, जो पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक है। उनका एक बयान है, जिन्होंने बयान में उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, ना मैं मुसलमानों के घर जाता हूं, न मरनी और ना खुशी में जाता हूं। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। एक बीजेपी विधायक है, उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों के घर में, सुरेश पासी, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के वहां मरने पे नहीं जाता, खुशी गमी में नहीं जाता, ना मुसलमानों की वोट चाहिए। कैसे देखते, क्या कहेंगे? अरे यार, बीजेपी को अब किसी का वोट नहीं चाहिए। जो भ्रम में हो, जिनको लग रहा हो कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हमारा वोट चाहिए, अब वो चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं। उन्हें मुसलमान की समस्या नहीं है, मुसलमान तो मोहरा मात्र है। यहाँ हिंदुओं को कंट्रोल करने का मामला है। मुसलमान ने खतरा दिखा कि हिंदुओं को कंट्रोल कर लो, और उनको वो अभी जब चुनाव आ जाएगा ना, तो पासी साहब जो है झुक के पैर पकड़ पकड़ के वोट मांगते मिलेगा मुसलमानों से। और इतना ही दम है तो अपनी पार्टी से कह दे कि पिछड़ा आयोग जो खोल रखा है उन्होंने अपनी पार्टी में, बंद कर दे। क्या चला रहे पिछड़ा आयोग भाई? क्या दिक्कत क्या है? इस तरीके से बयान जो विधायक लोग हैं बयान दे रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर चादर जाती है। कैसे देखते हैं ये डबल चेहरा की? ये सब देखिए, ये जितने संघ पोषित लोग हैं, जितने संघ पोषित लोग हैं, संघ का चरित्र हमेशा से दोगलापन में बढ़ रहा है। आज नहीं, आजादी से बहुत 100 साल हो गए ना, उसका चरित्र ही दोगलेपन का है। ये सत्ता पाने के लिए किसी का भी पैर पकड़ लेंगे और सत्ता आने के बाद किसी की भी ले लेंगे। आप मेरी बात समझिए, इन्हें मुसलमान से कोई डर नहीं है। अगर इस देश में मुसलमान ना होता तो आरएसएस क्या कर रही होती? आप मुझे बताएं। आरएसएस, मैंने कहा ना कि संघ या बीजेपी को मुसलमान मोहरा है, आओ उसको दिखाएंगे और हिंदू से कहेंगे कि तुम खतरे में हो। 900 साल मुगलों का शासन रहा। बताइए ना कि आपका धर्म चला गया कि हमारा धर्म चला गया? मैं हिंदू हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मेरा तो धर्म नहीं गया, तो मेरे पुरखों का धर्म गया। आपका धर्म गया क्या? आपका धर्म कहीं गया क्या? ये डर दिखा रहे हैं और हिंदुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी डिक्शनरी में दलित, अति पिछड़ा, ये सब हिंदू है नहीं, खाली वोट लेने के लिए हिंदू है। उसके बाद तुम जो नाली साफ करता है वो नाली साफ करेगा, जो जूता सिलता है वो जूता सिलेगा। सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू? हाँ, सिर्फ वोट लेने के लिए, दंगा करने के लिए हिंदू है। और किसी के लिए हिंदू नहीं हो। मंदिर जाओ ना, अभी दलित हो दे देगा पंडितों प्रसाद, एक घंटा मार के भगा देगा वहां से। ऐसा नहीं, मोदी जी के राज में सब एक समान है। नाश हो गया मोदी जी के राज में यार। जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच खत्म हुई थी वो फिर से खड़ी हो गई है, और वो इतनी बड़ी हो रही है कि अच्छा एक बात बताइए, बटा हुआ देश कितना कमजोर होता है? ये देश बट रहा है टुकड़ों टुकड़ों में भाई, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर। आप रोज किसी मुसलमान के ना उसके क्या बोलते भैया, जो हम लोग राष्ट्रभक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, कौन मुसलमान राष्ट्रभक्ति देंगे भाई? मुसलमानों से ज्यादा राष्ट्रभक्त कौन है? बीजेपी वाले हैं। ये हमेशा से अंग्रेजों की दलाल थे कि नहीं थे? मुखबिरी करते थे कि नहीं करते थे? वहीं अशफाक उल्ला खान ने चांद दी, वीर सावरकर क्या करते थे? पेंशन लेते थे ना 60 रुपया। तो आप लोग इनका सुनिए बस। और वैसे भी चुनाव आयोग से गुरु, उनको वोट तो किसी का नहीं चाहिए। और लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। सुरेश पासी, बीजेपी विधायक, पूर्व मंत्री, ने एक बयान दिया है कि मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमानों के दरवाजे पे नहीं जाते। कैसे देखते हैं इसको? तो सही कह रहा है भाई वो। अब क्या मोदी योगी कह दे जाके? क्या मोदी योगी तो ये भी कह सकते हैं कि हमको SC ST बैकवर्ड का वोट ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। इनके चेली चापर ही बोल रहे हैं सब इतना। देवकी नंदन लोग अलग बात बोल रहे हैं, अपनी विधायक अपना अलग बोल रहा है, उनका सांसद उनके कुछ और बोल रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन के कुछ लोग बोल रहे हैं। देखते नहीं है अब हिंदू संगठन के लोग बाका तलवार लेके पूरे रोड चौराहे पे चल रहे हैं। कोई कार्रवाई हो रही है लोगों पर? नहीं हो रही है। पूरी सपोर्ट उनको मिल रहा है, पूरा शासन प्रशासन का मिल रहा है। अभी आपको भाजपा में टिकट लेना है, अभी किसी बड़े मुस्लिम को टारगेट करिए, आप देखिए अभी आपका टिकट पक्का, आपका टिकट पक्का ये होता है। अरे क्यों, संभल के सीओ क्या नाम था उनका, हनुमान का गधा लेके चले थे। संविधान में ये सब लिखा रहता है क्या? आप बताइए। कन्नौज के दरोगा जी कुछ बात कह दिए तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। अरे तो वो संभल के जो सीओ साहब थे उनको देख लेना, उनको भाजपा टिकट देगी अब के लिए, 27 में ही देगी।
कहीं ना कहीं कोई विधानसभा देगी उनको। भाई इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। रिजाइन करवा के टिकट करा दीजिए। क्यों राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधायक क्या है वो तो सबको पता है ना। इस सरकार भाजपा की सरकार में अब कार्यकर्ता लोग को टिकट नहीं मिलेगा। अब केवल इनके सरकार में केवल अधिकारियों और सब अच्छे अधिकारियों को ही मिलेगा, क्योंकि चापलूसी ज्यादा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाएंगे तो क्या उनको प्रमोशन नहीं चाहिए, राज्यसभा सांसद नहीं चाहिए? अरे कहीं का बना देंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे फिर। अरे हम कहते राज्यपाल बन जाएंगे। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी योगी के लिए, लेकिन जनता कहीं ये मतलब ज्ञानेश कुमार कहीं जनता के बीच में आ जाएंगे ना, जुतिया ही जाएंगे सब है। जनता इसीलिए नाराज है। सम्मानित पद पे इस तरीके से बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जनता है। तो क्या पाकिस्तानी बताओगे हम लोग को? मुसलमान बताओगे? हम तो हिंदू धर्म के हैं। आप बताओ, हिंदू धर्म के हैं। 10-10 हजार रुपए इलेक्शन के समय बांटा गया। ज्ञानेश कुमार कहाँ थे उस समय? अरे कहीं दुबई का मजा ले रहे होंगे। इस सरकार में यही चल ही रहा है इस समय। अब विधायक जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, वोट नहीं चाहिए, तो कैसे आप देखते हैं? 2027 चुनाव है, 2026 में चुनाव है, कैसे देखते हैं? सही देखते हैं, सही कहा ना, कौन गलत कह दिया? कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, हम जो सोचेंगे, मानसिकता मेरी होती है, हम जो सोचेंगे वही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जबान से कोई गलत चीज निकल जाएगी। जो मैं सोचूंगा बोलूंगा वही, जो मेरी दिनचर्या में होगी वही मैं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो एकाएक मेरे की जबान फिसल गई, जबान नहीं फिसलती। यहाँ जो हम सोचते हैं वही मैं बोलता हूँ। और विधायक जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा। उनको वाकई में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उनको दलित भी नहीं चाहिए, उनको बैकवर्ड भी नहीं चाहिए। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू है? ये हिंदू नहीं हो? कौन बैकवर्ड? कोई हिंदू नहीं। सिर्फ आज की डेट में, और देखिए, सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण भी बेचारा इस समय हिंदू से होने से बच रहा, क्या हिंदू होने में खतरा है। ब्राह्मण भी लगातार बैठक कर रहे हैं, नाराजगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण बेचारा परेशान है कि हिंदू होने में खतरा है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत करने पहुंचे थे बस्ती के पूर्व सांसद, उन्हें गाड़ी से धक्का दिया गया। वो सोशल मीडिया तेजी से वायरल है, कैसे? वो क्या तो हिंदू थे इसीलिए धक्का खा? भाई और क्या, हमें सिर्फ हिंदू को वोट चाहिए भैया। आप लोग कौन हो? हम हिंदू ही को वोट चाहिए और किसी को वोट चोट नहीं चाहिए। हिंदू इतना है इंडिया में, हम सरकार बनाएंगे। जो बीजेपी का है वो हिंदू है, जो बीजेपी का नहीं है वो हिंदू नहीं है। मोदी जी तो अजमेर अपने मंत्रियों से चादर भिजवाते हैं, तो वहीं योगी के मंत्री विधायक कहते हैं, पूर्व मंत्री विधायक कहते हैं कि हमें मुसलमान की वोटें नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? केंद्र वाले चादर भेजे और यूपी वाले इस तरह की बात करें? तो वो गए, चादर भेज दिया ना, गए। मैं भी किसी अपने किसी वाहक से भेजवा सकता हूँ कुछ भी। मैं गया? मैं नहीं गया ना। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है, सब नाटक है टोटल। जब प्रोड्यूसर सरल सिंह कह रहे हैं, इतनी बड़ी कथा करा के वो कहते हैं कि ये नाटक चल रहा है। ठीक है, ये कुछ है नहीं, ये नाटक चल रहा है। तो यहाँ सिर्फ नाटक चल रहा और है ओरिजिनल कुछ नहीं। देखिए, जो भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री का जिस तरीके से बयान आया कि मुसलमानों की वोट हमें नहीं चाहिए और उनके दरवाजे पर भी हम नहीं जाते हैं, उसको लेकर पब्लिक ने, जनता ने क्या राय दी? वीडियो में देखकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जल संदेश, लखनऊ। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत।